नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम एक और समस्या लेकर हमारे समाज की सामाजिक समस्या को उठाने के लिए आए हुए हैं बगथड़ा गांव में। और यहाँ ये गांव बता दें आपको लोकेशन, ये बावड़ विधानसभा का गांव है, जिले रेवाड़ी में ही आता है। और किस तरह के हालात है, किस कदर लोग यहाँ परेशान है, रूबरू करवाएंगे हम आपको उन लोगों से कि किस तरह की समस्या लेकर। आप देखिए पहले यहाँ कितने लोग इकट्ठे, यहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रखे हैं। यहाँ पे साधन देख सकते हैं आप, बाइक वगैरह किस तरह से लोग आए हैं। और यहाँ हालात आपको इनसे बात करवाने से पहले थोड़ा दिखा दे कि किस तरह के हालात बने हुए हैं इस स्वर्ग जैसी धरती पर। क्या इन लोगों ने पाप किया है जो इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं? और कारण कौन है इनका, कौन वजह है, क्यों ये काम नहीं हो रहे? और क्यों जहां विकास का बार बार नाम लिया जाता है लेकिन विकास धरा पर तल पे देखे किस कदर फैल रहा है और चीख चीख कर पुकार रहा है कि विकास ये है। क्यों ये लोग परेशान? हम रूबरू करवाएंगे, इनसे बातचीत करवाएंगे हम आपकी। चलिए नजदीक आजिए भाई साहब। नमस्कार जी, हम खड़े हैं गांव के सरपंच साहब से बातचीत करवाएंगे। सबसे पहले सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल नजदीक आ जाओ भाई साहब, यहाँ आ जाओ। सर क्या समस्या है और क्यों आज इन लोगों का इकट्ठा होने का कारण है वो बताएं थोड़ा। सर ये ऐसा है कि हमारे गांव की ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारे गांव की नहीं इलाका की है। और यहाँ ये कंपनियों का केमिकल युक्त पानी है, लगभग 10 साल से ये यहाँ भरा हुआ है। इसकी आवाज़ हम हर कदर उठा चुके, हर अपने लेवल पर उठा चुके, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इससे बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। हमारा जो यहाँ का पानी है पीने योग्य नहीं रहा, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और जिससे बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर और बीमारियाँ, जो घातक बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ फैल रही है। जी, पहले तो थोड़ा लोकेशन बताएं, यहाँ जो गांव है कौन कौन से गांव यहाँ परेशान है, कौन कौन लोग इस पानी से परेशान है, कितनी दूरी में पानी भरा हुआ है, कब से भरा है और क्या क्या परेशानी है, थोड़ा वो बताएं। सर ये लगभग सैकड़ों एकड़ में पानी भरा हुआ है और लगभग 10 साल से भरा हुआ है। जमीन कहाँ किसकी है ये जमीन बगथड़ा की है जी, जो अधिग्रहण हुई थी 2010 में जी। पहले तो उन्होंने यहाँ पर रेत माफिया ने यहाँ से रेत उठाया, उसके बाद यहाँ पानी जो कंपनी का पानी आता है वो भर दिया जी। इससे बगथड़ा, कमालपुर, पातुएड़ा, आसलवास, कसौली, डोडई, कसोला लगभग गांव इससे प्रभावित है। जी, कब से ये समस्या है और कहाँ कहाँ आपने शिकायत दी, लिखित में दिया, मौखिक तौर पे दी, और क्या क्या आपको वहाँ से आश्वासन मिला? इसकी शिकायत हमें लिखित तौर पे भी दी थी 2022 में जी। और जिस टाइम शिकायत लगाई उस टाइम इस समस्या का समाधान उन्होंने किया था और पानी को ये बिल्कुल सुखा दिया था। उसके बाद वो समस्या का निवारण वो साइन करवा के ले गए, सीएम विंडो लगाई थी वो जी। उसके बाद 5 दिन बाद फिर पानी दोबारा से यहाँ छोड़ दिया गया जी। और इस पे अपने जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल उससे भी मिले थे जी। उसने भी आश्वासन दिया था जी। राव इंद्रजीत सिंह जो है हमारे यहाँ के केंद्रीय एमपी है उससे भी मिले थे, उसने भी ये आश्वासन दिया था। डीसी साहब से मिले थे जी, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जी। देखिए ये गांव के सरपंच हैं और सरपंच होने के नाते ये गांव सारा आपके सामने खड़ा है, सैकड़ों लोग यहाँ हाजिर हैं, मौजूद है और किस कदर परेशान है। इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ इन्होंने इस समस्या को लेकर गुहार लगाई मंत्रियों से, अधिकारियों से, लेकिन कहीं इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? और भी यहाँ लोग बने, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। सर क्या कहेंगे इस समस्या के बारे में? मेरा नाम कैप्टन बलबीर सिंह, पूर्व सरपंच ग्राम बगथड़ा जी। ये हमारे जो मौजूदा सरपंच है इन्होंने बता दिया सब कुछ। बहुत सीरियस मैटर है, हम इस पर पूरी कोशिश कर चुके हैं, पिछले 10-15 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है। और हमारे गांव का ये जो मेन वाटर सप्लाई है ये यहीं है एकदम, इसकी जड़ में नहर की में जी। वो इसलिए किया था कि हमारे गांव का खारा पानी है, मीठा पानी के लिए, ताकि सप्लाई हो, घरों में हो। और यहाँ का ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये बता ही रहे हैं TDS कितना हो गया है, पूरा फ्लोराइड 900 का चला गया है जी। तो ये सारी चीज़ें देख करके लोगों में आने वाले टाइम में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और हम सब जगह कोशिश कर चुके हैं, सारे सब जगह, माननीय राव इंद्रजीत के पास भी गए हैं, वहाँ भी कोशिश किया है, बनवारी लाल जी के पास भी गए हैं, SSIDC में भी गए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे एक कहीं शक लगता है कि SSIDC की मिलीभगत से ये मिट्टी यहाँ से खुदवा दी गई है जी। और पानी इकट्ठा करने के लिए शुरुआत में आप इसका प्लान देखोगे SSIDC का तो यहाँ प्लॉट होने चाहिए थे, इंडस्ट्रियल एरिया है जी। जबकि अभी यहाँ इकट्ठा करके पानी डाल दिया, गंदा पानी जी। अब इससे हम परेशान है ज़्यादा क्योंकि हम अफेक्टेड है। हमारे गांव की ज़मीन है, 85 एकड़ हमारी ज़मीन गई है, उसमें पूरी पानी भरा है उस टाइम किया है। और साथ में ही हम यहाँ एक जैसे ही नहर क्रॉस होती है साथ में हमारा गाँव है जी। तो सबसे ज़्यादा हमें परेशानी है, हालाँकि इलाके को पूरे को परेशानी है।
पर इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अभी चुनाव का समय है, हमारे बच्चे हमने पकड़ रखे हैं, कोशिश है, लेकिन अब सब इनके दिमाग में, यंग जनरेशन है, इनके दिमाग में है कि भाई ये इलेक्शन का बाइकाट करो। अगर ये हमारी समस्या हल नहीं होती तो जब तक समस्या हल नहीं होती इलेक्शन का बाइकाट करो। तो ये इस पर भी हो सकता है, हम अपनी सहमति बना रहे हैं, अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन नहीं जागा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें ये कदम भी उठाना पड़ सकता है जी। तो हम तो ये आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से हमारा प्रशासन से सबसे निवेदन है, जो भी सुनता है, कि हमारी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू सर। जो हमारे सरपंच साहब और एक्स सरपंच ने जो भी कहा, हम उससे सहमत है और हम कमेंट दिखा सकते हैं, वो दिखा दो। और अगर रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट भी आपको, रिपोर्ट वगैरह हमने ले ली है इनकी, काफी लिखित में अधिकारियों को दे चुके हैं, बार बार ये शिकायत मंत्रियों को भी दे चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ कहीं भी अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंग रही। आप देख सकते हैं किस तरह के हालातों में जी रहे हैं ये लोग। सर, किस तरह का समाधान चाहते हैं आप यहाँ पे? हम चाहते हैं कि यहाँ से पानी कहीं दूसरी अन्यत्र जगह पे दिया जाए। ये स्टैग्नेटेड वाटर यहाँ कर दिया, स्टैग्नेट कर दिया, जैसे नहर का फ्लो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पानी को कहीं ना कहीं ड्रेनेज करके या तो साबी नदी में डाला जाए, राजस्थान में उधर को उस साइड में। जब यहाँ से पानी आप सप्लाई के लिए दूसरी जगह जा सकती है, पाइपलाइन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर जा सकती है, तो ये पानी क्यों नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल। और अभी भी हमें लगता है कि HSIDC जो बड़ा मेन पाइप डाल रही है, वो भी इधर कोई फ्रंट हो रहा है, तो तब हमें मजबूरी में आप लोगों के सामने आपका सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि प्रेस की ताकत है। आप लोग, उनके कानों में कुछ थोड़ा बहुत चल सकता है, बाकी लिखित कार्रवाई में तो सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं, ये जागे नहीं है जी। तो हमने आपका सहारा लिया है, देखो आप कितना क्या एक्शन कर पाते हैं ये। जी जी सर, थैंक यू। देखिए किस तरह लोग यहाँ परेशान हैं। ये वीडियो सामाजिक न्यूज़ है एक, आप सभी के लिए, जो भी क्षेत्रवासी इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपको पता है हमारा क्षेत्र यहाँ इस तरह की समस्या को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। हम आपके साथ रहेंगे। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये आज इन भाइयों की समस्या है, इस गांव की समस्या है, इन 5-7 गांवों की समस्या है, कल ये आपकी भी समस्या हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि इस समस्या का समाधान हो। जो भी अधिकारी सोए हुए हैं उनकी नींद खुले, वो जागे और इस तरफ इन लोगों की तरफ ध्यान दें। इनको इस तरह ना छोड़ें कि ये जो इंसान जी रहे हैं इनको जीने का कोई जैसे अधिकार ही ना हो, इस तरह ये जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। वोट मांगने के लिए, जैसे गाँव वालों ने बताया कि लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, और जीतने के बाद 5 साल यहाँ दिखाई नहीं देते, लोगों की समस्या सुनने तक नहीं आते। तो ऐसा क्यों? इन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह हालात रहे और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कोई समाधान नहीं हुआ, तो इस चुनाव का बहिष्कार करने पर भी मजबूर हो सकते हैं लोग यहाँ के। और भी काफ़ी लोग यहाँ बने, उनसे बातचीत करवाएंगे। सर क्या कहेंगे? सतीश भाई राम राम जी। नमस्कार भाई। पहले तो मैं ये कहूँगा, जो हमारे सरपंच साहब और हमारे बड़ों ने जो बात की वो बिल्कुल जायज़ बात है जी। और दूसरा, इस पानी से हम काफ़ी पुराने टाइम से परेशान हैं जी। और हमने कई जगह अपने शिकायत भी दी है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। अगर समाधान का हम आश्वासन देते हैं भाई इसका जल्दी से समाधान करो, उसके बाद हमारे गांव बस्ती और सरपंच साहब जैसे कहेंगे हम अपने चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अगर ये हमारा मुद्दा समाधान हुआ तो। मुद्दा कितने गांव परेशान है यहाँ से? लगभग यहाँ से करीब 7-8 गांव है। पातू, हेड़ा, बगथड़ा, कमालपुर, मुनवा, ये आसलवास, टोडई, करनावास, कसोला, कसोली, मुंडनवास, हाँ, जहाँ भी ये नहर के नज़दीक का जो भी एरिया लगता है, ये सब जगह यही हाल है जी। क्योंकि लगभग सभी गांवों की जो पानी की सप्लाई है, वाटर सप्लाई की, सरकारी जो सप्लाई है, वो लगभग नहरी इलाके के पास ही जी। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन किया जी। देखिए किस कदर लोग यहाँ परेशान हैं। कंपनियों की भेंट चढ़ चुके हैं 5-6 गांव, यहाँ हजारों की बस्ती इन गांवों की है और वो सभी लोग यहाँ बुरी तरह से हालात हो रखे हैं। आप देख सकते हैं बीमारियों का घर बना हुआ है। जो बताया इनको पीने के पानी में बदबू तक आने लग गई, लोग बीमार होने लग गए। तो कैसे यहाँ लोग रह सकते हैं? जो ज़मीन इस गांव ने दी थी यहाँ डेवलप होने के लिए, उसको गंदा पानी यहाँ छोड़ के गंदी जगह बना दिया गया और इन लोगों को इस जिल्लत भरी ज़िंदगी के लिए मजबूर किया गया। बाबा क्या कहेंगे इस समस्या के बारे में? बहुत ही गंभीर समस्या है, काफ़ी जनता परेशान है। अफसरों ने अभी तक लीपापोती की है, रोक भी दिया था पानी जी। शिकायत करने के बाद में, कब की बात है सर ये? 2 साल पहले। 2 साल पहले आपने शिकायत की तो थोड़ा अमल में आया था कार्रवाई? अमल में आया था, सुखा दिया था, सीमेंटो लगवाई थी जी। उसके बाद में फिर चला दिया। कितने दिन सही रहा था?
3-4 महीने 3-4 महीने ठीक ठाक रहा, उसके बाद फिर से वही। फिर से वही हालात है जी हम चाहते हैं कि एनजीटी तक ये हमारी बात पहुंचाई जाए। जी जी, थैंक यू। इस समस्या के बारे में किस तरह का निवारण चाहते हैं आप? जय हिंद, मैं रवि यादव। आपने बहुत सारे ग्रामवासियों के विचार सुने हैं, उनसे मेरी पूरी सहमति है। पूरा क्षेत्र परेशान है और हमारे गांव के लोग हैं बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और ये चुनाव का समय है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर सरकार और प्रशासन हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है, इस समस्या का समाधान नहीं करती है, दूषित पानी है जो कि बीमारियां फैल रही है, हवा में बदबू है, अगर समय रहते समाधान नहीं होता है, पक्का आश्वासन नहीं मिलता है, तो पूरा ग्रामवासी और ये पूरे जो 6-7 प्रभावित गांव हैं एक मत होकर के वोटिंग बहिष्कार करने पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। देखिए किस तरह लोग आक्रोश में, यहाँ एक बार थोड़ा कैमरामैन भाई चारों तरफ दिखा दे, कितने गांव के लोग यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस तरह जो आपने सुना अभी कि चुनाव का बहिष्कार करने तक की यहाँ पे बात चल रही है। अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता है तो परिणाम बुरे होंगे, जो खुद सरकार भुगतेगी और अधिकारी भुगतेंगे। तो इस तरह का आक्रोश बना हुआ है गांव से और सभी गांव वालों की यही रिक्वायरमेंट है कि इस समस्या का समाधान किया जाए और हमारे भी उपायुक्त महोदय से बार बार यही नम्र निवेदन है कि इन लोगों की समस्या को सुलझाया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये आमजन की आवाज़ है, अगर आमजन ने नहीं उठाई तो कल समस्या आपके लिए भी बन सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए यहाँ किस कदर पानी भरा है, आप देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ आपको पानी पानी नज़र आएगा और ये पानी नहीं, गंदा पानी है। किस तरह लोग जीते होंगे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिए में, इसकी बदबू यहाँ खड़ा नहीं रह सकता इंसान, इस तरह के हालात हैं। और कैसे जीते होंगे आसपास के लोग, क्या ये घर छोड़ने पर मजबूर तक हो रहे हैं इस तरह। और इन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ, ये कंपनियों को जगह, अपनी ज़मीन, अपने बच्चों का भविष्य छीन कर इन कंपनियों को दिया और आज किस कदर इनसे परेशान है या क्या कुछ बेनिफिट मिला इन कंपनियों से, वो भी जानेंगे हम। यहाँ इन जो स्थानीय लोग बने हुए हमारे साथ ही इन गाँव के, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे जो पानी की समस्या हो रही इन कंपनियों से, जो भी कंपनियां यहाँ पे आई, आप लोगों ने ज़मीनें दी अपनी, तो किस तरह का आपको फ़ायदा मिला इससे? क्या कुछ आपको झूठे या सच्चे वादे करके इस तरह की ज़मीन ली गई थी आपसे और अब क्या हालात हैं और क्या इनसे नफ़ा नुकसान है आपको? देखो जी, राम राम सभी को। पहले तो कंपनियों ने गांव की ज़मीन ली, हमारे यहाँ रोज़गार, एक भी रोज़गार किसी को नहीं दिया है। रोज़गार की तो छोड़ो, यहाँ पे ये केमिकल का युक्त पानी, यहाँ पे एसटीपी, ये साइड में एसटीपी बना हुआ है, यहाँ पे हमने आज तक कोई एसटीपी चलता हुआ नहीं देखा। और यहाँ पे पहले ये ज़मीन थी ना, ये पहले खाली थी, ज़मीन अधिग्रहण किया, फिर इसका भूमि माफियों ने इनका मिट्टी उठवाई और इसमें गड्ढा है, कम से कम 8-8, 7-7 फुट के गड्ढे हैं और उसमें ये पानी खड़ा हुआ है। यानी कि ये इतनी लंबी चौड़ी जगह में ये पानी 8-8, 10-10 फुट नीचे गहरा है। तो हमारे जो गांव का जल स्तर है ना, उसमें बदबू आने लग गई है। और पहले हमारे गांव का जो फ्लोराइड था वो 250 था और आरओ भी 600 तक ही उसको प्योरीफाई कर सकता है, लेकिन अब हमारे गांव का फ्लोराइड 900 पहुंच चुका है, जो कि कैंसर की बीमारी के लिए बहुत खतरनाक है। आगे आने वाली हमारी पीढ़ी खराब हो जाएंगी। हमारे गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनके गोडों में, घुटनों में, इनमें दर्द होने लग गए सभी के। बहुत सारे लोग तो कैंसर से पीड़ित हो भी चुके हैं। तो मतलब हमें कंपनियों से HSID में दे दिया, हमारे पास सबूत भी है। पर 2022 में न्यूज़पेपर में निकलवा दिया था, धारोड़ा जल बोर्ड में वहाँ दिया है थे प्रदूषण विभाग में, और HSIDC के सबके प्रूफ है, RDC के भी पेश हो गए। अभी हमारी बात यह है कि हम गांव में लगभग हमारे 2500 के समथिंग वोट हैं और चुनाव का दौर चल रहा है। हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी, हमारे प्रधान ने भी, गांव के ने और पूर्व प्रधान ने भी, सभी ने बोल दिया है कि हम चुनाव को, जहां तक कोशिश है 99% हमारा तय है, 99 क्या हम हो सके तो करेंगे, पर हम उसको बाइकआउट करेंगे। और हम नहीं, हमारे गाँव जो इस ज़मीन के साथ में लगते जो गांव है ना, 6-7 गांव, हम भी उनसे भाईचारा, हमारा बैठना उठना भी है, हम उनको भी बोलेंगे और वो भी हमारी बात मानेंगे। और दूसरे गांव के लोग भी DC के पेश हुए हैं, उनकी भी शिकायतें उनके पास भी होंगी, हम उनको भी मनाएंगे और हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ उससे पहले, चुनाव से पहले तो जी, चुनाव का तो समय अभी लगभग 10 दिन बचे हैं। जी, सरकार करना चाहे तो 10 दिन में क्या, 2 दिन 3 दिन में कर देगी। अभी कालका में पानी भरा हुआ था, आज पानी स्टार्ट हो गया। कालका में कल की न्यूज़ थी, आज की न्यूज़ है, कालका गांव में पानी भर गया था, उधर से माजरा वाजरा का होता हुआ, उस पानी का आज निकालने लग रहे, आज के दिन उसको वहाँ चल रहा है। तो ये क्यों नहीं हो सकता जी? जब सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस पानी को कहीं भी छुड़वाए, कहीं दूर ले जाए, वैसे खर्चा करे तो हो जाने दो, खर्चा हमारा क्या है, हमें तो अपने बचाना है ना, स्वास्थ्य बचाना है। जी
यहाँ आज कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं चुनाव में, उनसे बातचीत हुई होगी आपकी? क्या देखो जी, चुनाव में जो खड़े हैं वो तो आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारी सरकार आ जाएगी तो हम भी कर देंगे, वो भी दूसरे दोनों आश्वासन दे रहे हैं। और बाद में सबको पता है, जनता प्रतिनिधि सबको पता है कि बाद में क्या होना है क्या नहीं होना। पहले भी हमारे MLA थे, उनको भी कहा, वो नहीं कर पाए, सरकार भी थी, सब कुछ था, तभी नहीं हो पाया। तो सर जी हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो अपने बाइकआउट करने में ही ज्यादा हुआ है, करेंगे तो सरकार करेगी, उससे पहले नहीं करेगी सर। बहुत बढ़िया भाई। या फिर कोई भी नेता गांव बगथड़ा में वोट मांगने आता है, हम ये पानी पी रहे हैं, नेता ये पानी पी के दिखा दे जी तो मान जाएंगे उसको। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि हम इन पानियों को बोतलों में भर के ले जाएं और कोई भी हमारे जो भी आता है वोट मांगने, हम उनको ये पानी उनको ही पिलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, ये पानी के अलावा रोजगार भी है। ये जो कंपनी सामने मिंडा टोयोडा गोसी बनी हुई है, ये हमारे गांव की पंचायत में जो 100 एकड़ अधिग्रहण करा था उसी में बनी है जी। इसमें ना तो हमारे गांव का कोई वर्कर है किसी, और ना किसी को काम धंधा, कोई गाड़ी वाड़ी जो मिली हुई है, और दूसरे गाँवों की जो अधिक्रमण कर रखी है जमीन, उसमें उनको ट्रांसपोर्ट का मिला हुआ है अवसर, किसी को और किसी कामों का मिला हुआ है। हमारे गाँव का कोई अवसर नहीं मिला है। तो ये भी हमारी विनती है HSIDC से है, DC साहब से भी, इसका भी कोई प्रावधान करें। पानी का तो प्रमुखता है, और दूसरा हमारा ये भी एक मुद्दा है जी। कंपनी ने ये कानून बना रखा है कि 100 किलोमीटर से दूर के वर्कर लेंगे, पास के लोग लेंगे ही नहीं। जमीन आपकी, हमारी जमीन है, लोग काम दूसरों को करने के लिए। जी। देखो जी 80-85 किले तो गई थी, और वैसे सर्वे में सुना है कि सर्वे हमारा आगे गांव तक का HSIDC का हो चुका है। अगर यही हाल करना है तो हम उसको HSIDC, हम आंदोलन नहीं करेंगे क्या फिर उसके बाद? और भी जो जमीन है ना नहर के उस तरफ जो हमारी जमीन है, उसमें पानी वैसे ही अपने आप ही बाहर आ रहा है, उसमें कोई फसल नहीं हो रही। गाँव के पास में ढाणी है, ढाणी में जो घर है जिनकी नींव है उनकी लिपाई भाई है ढाणी से, इनके घर का हाल पूछो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बताएंगे भाई। यो तो पानी तो के भरोसे को, गांव का बड़ा बूढ़ा की बालक की सबकी मौत की निशानी है यो। और सरकार है की तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रही से कि हर तरीका तो यो पानी खराब से। हमारी तो यही सरकार था हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पानी ने बंद करे और आगे हमारो जीवन सुखी करे। हम सरकार तो यही कहना चाहा था, जो किसान से जो इस पानी के लगता हुआ खेत से उड़ के मैं फसल भी अच्छी तरह से न हो पा रही। पीने का पानी तो होगा ही कहाँ से? लगभग हमारे गांव की 10 एकड़ जमीन तो कुछ भी फसल नहीं उगा पा रहे हमारे गांव। जब आपकी जमीन ली गई थी यहाँ से तो क्या कहा गया था, क्या इस तरह से पानी गंदगी इकट्ठा करेंगे? हमारे गांव की जब जमीन ली, हमारे गांव की जमीन ली तो ये औद्योगिक काम के लिए ली होगी जी। यहाँ के किसानों को किसी को ये नहीं पता था कि आगे जाकर ये मौत का सौदा होगा यहाँ पर जी। HSIDC ने भाई जमीन ली है, ठीक है, तो कंपनियों का कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ये बोलती है कि आप पॉल्यूशन नहीं फैलाओगे, ठीक है। और हो सकता है कि कंपनियों की गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिली भगत हो, इस करके लिए पानी छोड़ा जा रहा हो यहाँ पे, तो गवर्नमेंट इसका कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा इन कंपनियों की तरफ, क्यों अंकुश नहीं लगा रहा इन पर? बाबा क्या कहेंगे इस पानी और जो समस्या आपकी? बच्चा जाए स्कूल में जी, हमारे बच्चे को रास्ता बंद होगा जी। गाँव असलवास है, असलवास गाँव को रास्ता बंद होगा, एक दिन बच्चा भी डूब गया यहाँ पानी में जी। वो तो शुक्र है कोई ग्वालिया, उस ग्वालिया नहीं निकाला हमारा बच्चा जी। हमारा बच्चा मर भी सकता है यहाँ पर जी। और ये मेरी जनानी है, इससे पूछ लो जी। ये मेरी जनानी है। रोड पे जा रहे थे, अभी वैसे ही रुके थे जी। देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस कदर लोग यहाँ परेशान हैं। जिन कंपनियों को इन्होंने उम्मीदें करके जगह दी थी कि शायद बच्चों को कुछ रोजगार मिल जाए, और आज इनको रोजगार तो दूर, यहाँ से बताया गया है कि 100 किलोमीटर अंडर जो भी गाँव आते हैं उनसे बच्चे लिए नहीं जाते हैं कंपनियों में काम करने के लिए। यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं, और यहाँ इन लोगों ने जिन्होंने ज़मीन दी थी अपनी, इनसे उम्मीदें करके, और यहाँ इनके लिए गंदगी का ढेर बना दिया। यहाँ गंदा पानी छोड़ते हैं ये कंपनी वाले, जबकि ये इलीगल है। तो सरकार क्यों इन पर अंकुश नहीं लगाती? क्या कारण है? कोई ना कोई गहन कारण है इसमें, और लोग चाहते हैं इस तरह की ये गंदगी ना फैले, यहाँ इसका समाधान हो, अन्यथा परिणाम गलत होंगे। चुनाव बहिष्कार करने तक की यहाँ बात गांव में चल रही है, और आगे भी ये आंदोलन करने की बातें जहां आपने सुनी, इस तरह के आंदोलन भी यहाँ पे हो सकते हैं कि लोग यहाँ मरने पर मजबूर हैं और बहुत परेशान हैं। मजबूर होकर इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अगर इससे इनका काम नहीं चलता तो ये आगे कड़े कदम भी उठाने को मजबूर रहेंगे। बाबा नमस्कार। नमस्कार। कौन सा गाँव बाबा अपना? असलवास। असलवास। बाबा ये पानी की समस्या किस तरह की समस्या बनी? पानी की समस्या जो है गाँव में पड़ रही है बीमारी जी, और बुरा ही हाल हो रही है। अरे हमें उल्टा काम हो रही है, जितना हो रही है उल्टा के काम जैसे पानी खराब कर रहा, सब लोग पानी खराब हो जी। पैसा दिल्ली देख के और ये छोड़ रहा पानी, यो काम जी। और बाबा किस तरह परेशान से लोग हो रखे, क्या दिक्कत से? कोई नौकरी वालों
बस्ती को आदमी लागे ना कहीं जाए कुछ भी करे कोई ना जी बाहर का लगा रखा है सर बाहर का लगा रहा है कहीं अंत कहीं जा करो हमने क्या मतलब है हमने के फायदो हो या कंपनी आता है बताओ कि ये फायदा हुई है बताओ आप बताओ के फायदो से कंपनी खुलवाने से कोई फायदो नहीं बाहर तो जमीन का दाम और न मिला जमीन भी ले ली और कोई फायदो नहीं बता रहे ये दिक्कत कर दी पानी की गंदो घेर के बरे और क्या समस्या बाबा हो रहा है और समस्या भाई अब तो रोड उपास भी नहीं कह रही है क्या बने अब क्या करोगे बाबा आगे अगर ये पानी नहीं हटावे से तो यही है हमारा सब भाई हमारे साथ लागेगा तो हम तो वही दमादम होगी दमादम होगी जी 2013 का आंदोलन भूल